की लीला बड़ी ही अपरंपार है। रूप अनोखा पार्वती संग नंदी पर सवार है। भक्तों को दर्शन देते हैं, सबके दुख संकट हरते हैं। महादेव शिव हर की लीला बड़ी ही अपरंपार है। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पूर्व सत्र में हमने जाना किस प्रकार ठाकुर जी ने नरसिंह जी की गाड़ी हाँकी, यानी उनकी गाड़ी चलाई और उनको नगर अंजार पहुंचा दिया। सुबह 4 बजे ही उनको नगर अंजार पहुंचाया। इसके पश्चात श्रीरंग जी ने नरसिंह जी को रहने के लिए टूटी फूटी दुकान में आश्रय दे दिया। अब नरसिंह जी टूटी फूटी दुकान में रह रहे थे। अब यहाँ रात तो बीत जाती है। रात कैसे भी करके छप्पर वगैरह तोड़ ताड़ के वो लोग आग जला के रात बिता लेते। रात बीत गई, अब सवेरा होता है। अब सवेरे क्या क्या होता है उस कथा में हम प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ रात के बाद सवेरा आता है। सवेरे सवेरे नानी बाई को पता चला कि मेरे पिताजी आए हुए हैं। जूनागढ़ से मेरे पिताजी मायरा भरने के लिए नगर अंजार में आए हुए हैं। अब बेटी का तो प्रेम उमड़ा। जिस बेटी ने अपने पिता को विवाह के बाद कभी देखा नहीं, वो बेटी के लिए आज कितना स्वर्णिम अवसर है कि उनके पिताजी आए हुए। अब बेटी सोचती है कि पिताजी आए हुए हैं, किसी ने उनको खाने पीने को तो पूछा नहीं होगा, ना कोई आरती उतारने आया होगा। अब बेटी ने सोचा कि मैं ही अपने पिताजी की आरती उतारने के लिए, तिलक करने के लिए जाती हूँ। अब तिलक करने के लिए, आरती उतारने के लिए, गाना गाने के लिए अकेले तो जाते नहीं, 3-4 सहेलियां साथ में होनी चाहिए। तब नानी बाई अपनी सहेलियों के पास जाती, कहती हैं सहेलियों मेरे पिताजी आए हुए हैं, तो तुम उनके स्वागत के वास्ते गाना गाने चलो। अब सहेलियां जानती थी कि नरसिंह जी के सामने गाना तो गा दे, लेकिन कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि गाना गाने के बाद जो गाना गाती हैं उनको कुछ नहीं दिया जाता है कि कुछ पैसा वगैरह। तो सब सखियां जानती थी कि भाई नरसिंह मोडियार है, तो कुछ मिलने वाला तो है नहीं, तो सबने मना कर दिया। अब नानी बाई हाथ पैर जोड़े कि तुमको जो चाहिए मैं दूंगी, बस मेरे पिताजी के लिए गाना गाने चलो, गीत गाने चलो। 2 सखियां तैयार। अब 3 लोग यानी नानी बाई उनकी 2 सखियां चल पड़ी गाना गाने के लिए। पहुंची जहां पर नरसिंह जी जिस बागीचे में दुकान थी, उस बागीचे में पहुंची जहां पर नरसिंह जी को आश्रय दिया गया था। अब नरसिंह जी अपनी बेटी को देखकर और बेटी नरसिंह जी को देखकर तो भाव विभोर हो गए और हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाने के बाद नरसिंह जी ने पूछा, बेटी तू कैसी है? अब बेटी ने एक भी बार नहीं बोला पिताजी मैं यहाँ पे बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत परेशान करते हैं, कि मुझे यहाँ पर मारे के लिए तंग किया जाता है, कि मुझे दिन भर मेरी सासू चिल्लाती रहती कि तेरे पिताजी मारा लाएंगे कि नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं कहा। नानी बाई ने कहा, पिताजी मैं एकदम सुखी, जमाई बहुत ख्याल रखता है, पूरे ससुराल वाले मेरा खूब ख्याल रखते हैं, दिन भर मेरी ही बात करते रहते हैं कि बहू तुझे ये चाहिए क्या, बहू तुझे वो चाहिए क्या। नरसिंह जी ने कहा ठीक। अब नरसिंह जी ने हाथ में थाली देखी, कहते ये क्या लाई? कहते हैं पिताजी आपके लिए कुमकुम और चावल लाई हूँ, तिलक काटने वास्ते, तिलक करने के लिए मैं कुमकुम और चावल लाई हूँ। नरसिंह जी ने कहा कि इतने से कुमकुम और चावल से हमारा की हो गए। अब यहाँ नरसिंह जी नानी बाई को डांटते हैं। अब डांटता व्यक्ति अपने को ही है, प्यार सबको कर सकते हैं लेकिन डांट केवल अपने को सकते हैं। अब डांट केवल अपने सकते हैं, तो नानी बाई को नरसिंह जी अब डांट रहे हैं, तो इतना सब क्यों लेकर रही है? हमारे साथ 16 सूर्या आए हुए हैं, मैं आया हुआ हूँ, 16 सूर्य कितना सारा खाना खाते हैं, तो इतना सा चावल और कुमकुम लेकर आई, हमको तो 1.25 सेर लगता है माथे पे लगाने के लिए चंदन। नरसिंह जी कहते हैं तू तो आई नानी बाई थोड़ो कुमकु ले रे राम जी, तू तो आई नानी बाई थोड़ो कुकु ले रे,
साधुड़ा रे गोपी चंदन लागे सावा शेर राम जी। साधुड़ा रे गोपी चंदन लागे सावा शेर हरी। तू तो जल को कल सोलाई करके मन में प्यार राम जी। तू तो जल को कल सोलाई करके मन में प्यार। और एक एक साधु पीवे तुम्बा चार चार राम जी। एक एक साधु पीवे तुम्बा चार चार हरी। गुड़ की तू तो भेली लाई चावल एक पसीर राम जी। गुड़ की तू तो भेली लाई चावल एक पसीर। सूर्या को तो कले वो चाहिए सीर सीर राम जी। सूर्या को तो कले वो चाहिए सीर सीर हरी। छोट की तू कपड़ो लाई 12.5 हाथ राम जी। छोट को तू कपड़ो लाई 12.5 हाथ। क्या सू तो ढकी जय मारे सूर्यारो साथ राम जी। क्या तू तो ढकी जय मारे सूर्यारो साथ हरी। अब यहाँ नरसिंह जी नानी भाई को खूब डांटते हैं। क्या कहते हैं, नानी भाई मैं कल का आया हुआ हूँ, कल सवेरे 4 बजे से मैं आ गया था और तेरे घर वाले तेरे ससुराल वाले कैसे हैं, मुझे ना अच्छी जगह रहने को दी, ना ही कोई मुझे हाल चाल पूछने तक नहीं आया, ना कोई पानी लेकर आया, ना कोई खाने वास्ते पूछने आया। अरे हम लोग तो भला था कि वो ऊपर कोई छप्पर था इसलिए हमने आग जला ली, छप्पर को तोड़कर आग जला ली तो ठंड नहीं लगी, वरना हम तो कल जाड़न मर जाते, मतलब ठंड से हम लोग मर ही जाते। हमारे पूरे सूला सूर्या थे, इनके लिए कोई खाना पूछने नहीं आया, कोई पानी पूछने नहीं आया, कोई भी यहाँ पर तिलक काटने वास्ते नहीं आया, कोई आरती उतारने वास्ते नहीं आया। कितने खराब है तेरे ससुराल वाले। और तू भी तो आई है तो क्या क्या लेकर आई है, बहुत ज्यादा तो लेकर तू भी नहीं आई कि खाने वास्ते चावल तक नहीं लेकर आई। चावल लाई तो कितना, इतना सा चावल लेकर आई है। तिलक काटने वास्ते तो इतना सा कुमकुम लेकर आई। तुझे पता नहीं है कि मैं कितना चंदन लगाता हूँ। 1.25 सेर तो मैं अपने माथे पर लगा लूं और पूरे 16 सूर्या हैं उनके माथे पे लगाने के लिए चंदन चाहिए, गोपी चंदन हम लोग कितना सारा लगाते हैं। खाने वास्ते तो इतना चावल लेकर आई। अरे तेरे बाप जी आए हैं, तेरे पिताजी आए हैं घर में, तेरे पिताजी आए हैं घर में तो कम से कम कुछ तो खाने वास्ते लेकर आ जाती, कुछ खीर वगैरह ही ले आती अगर कुछ नहीं था चावल की। अब यहाँ और ज्यादा गुस्सा होते हैं, कहते हैं चलो खाने के लिए नहीं पूछा तो पानी तो ले आती, पानी भी कितना सा लेकर आई, 1 कलशा। अरे तुझे पता नहीं है 16 सूर्या जो है वो 4-4 कलशा पीते हैं, एक सूर्या 4 कलशा पानी पीता है और तू 1 कलशा लेकर आई। अब यहाँ नरसिंह जी खूब डांटते हैं। अब जो नानी बाई की सखियां थी वो हंसना शुरू किया, मैं तो गेल लो ये मारा भरती, ये तो हमसे ही मांग रहा है कि ये क्यों नहीं लाई, वो क्यों नहीं लाई, ये मारा भरेगा। नरसिंह जी कहते हैं प्रभु से, तुम सुन रहे हो ना कान लगा के, द्वारिका के नाथ तुम सुन रहे हो ना कान लगा के, एकदम एक एक बात सुनना, एक एक शब्द, एक एक अक्षर सुनना। ये सब बेइज्जती मेरी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं तुम्हारा भगत हूं। नरसिंह जी कहते हैं तुम लोग हमारे लिए गाना गाने आई हो कि हमको गालियां गाने आई हो। कहते तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो गाली देना ही ठीक। अब यहाँ जब नरसिंह जी की बेइज्जती होते हुए प्रभु ऊपर सब सुन रहे थे तो उनको लगा कि मेरा भगत मेरी भक्ति करते हुए उसका सब धन लुट गया, तो ये लोग उसको गरीब समझकर उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। तब ठाकुर जी ने क्या चमत्कार की कि जहां पर वो दुकान थी ना टूटी फूटी, जहां पर कोई दीवार नहीं थी, छत भी थी, वो भी तोड़ डाला था सूर्या ने। वो दुकान जिस बागीचे में थी वो बागीचा एकदम सूखा था, एक घास भी नहीं थी उस बागीचे में। और ऐसी कृपा हुई ठाकुर जी की कि वहां तो बड़े बड़े केला के पेड़, आम के पेड़ उगाए, बिन मौसम के पेड़ उगाए। ठंड में कभी आम के पेड़, आम कभी लगते देखा है आपने, लेकिन ठंड में आम लगे, केला लगे, बड़े बड़े संतरा लगे और बिन मौसम के पेड़ लग रहे हैं। अंगूर लग रहे हैं, जामुन लग रहे हैं, अमरूद लग रही है, कई सारे फल लग रहे हैं, पुष्प वाटिका छा गई। ये चमत्कार देखकर तो नानी बाई की सखियां हक्की बक्की रह गई। ये लगता है ये कौन तांत्रिक वांत्रिक बाबा जी है क्या। तब नरसिंह जी ने कहा नहीं नहीं, ये कोई तांत्रिक ही नहीं है, ये तो मेरे ठाकुर का चमत्कार है। अब ठाकुर जी के भक्त के चमत्कार को देखकर तो नानी बाई की सखियां जो 4 मिनट पहले अभी हंस आई थी वो अब
खुशी के मारे गाना शुरू किया। अब गीत गा रही, सहेल्या आवो मोरियो, सहेल्या आवो मोरियो। खूब गीत गाए। गीत गाने के बाद अब नरसी जी के पास से नानी बाई की जो सखियां थी, नानी बाई अपने घर को लौट आती हैं। घर में लौट कर आई नहीं कि जो सास थी, जब सुबह सुबह नरसी के पास नानी बाई चली गई, तब सास ने सोचा कि अरे सुबह सुबह बिना बताए कैसे चली गई, बिना कुछ बताए अपने बाप जी के पास, अपने पिताजी के पास कैसे चली गई। आज तो आए तो मैं बताऊं, आज या तो घर में मैं रहूं या तो वो रहेगी। आज तो घर में सब लोग नानी बाई पे गुस्सा है कि कैसे चली गई, बिना परमिशन लिए अपने पिताजी के पास कैसे चली गई। अब यहाँ जैसे ही नानी बाई घर तक पहुंची कि डहरी पर सासू ने रोक ली। अब यहाँ कहती है, आ गई बहुरानी अपने पिताजी के पास से, बोला क्या क्या लेकर आए तेरे पिताजी मारे में। अब सब लोग चक्कर बनाकर, सब लोग अपना एक घेरा बनाकर बैठ जाते हैं और नानी बाई से पूछते हैं, कहोनी बहू जी थारे बाबा जी री बात, राम जी कहोनी बहू जी थारे बाबा जी री बात, कितरा तोल्या याचे थारे धोवड़ तेवड़ साथ, राम जी कितला तोल्या याचे थारे धोवड़ तेवड़ साथ। हरी हौली हौली चलो पर कठड़ा होसी भार, राम जी हौली हौली चलो दुल्हन कठड़ो होसी भार, दौड़ियो रे नारायणो देवर खूक चा उतार, राम जी दौड़ियो रे नारायणो देवर हुक चा उतार। हरी अर्थात अब सब लोग बैठकर अब पूछे, कहोनी बहू जी थारे बाबा जी की बात, या बता तेरे बाबा जी क्या क्या लेकर आया हमारे वास्ते। और अब सासू व्यंग कर रही, क्या कहती है कि अरे बहू जब घर के अंदर आ रही हो ना, अब धीमे धीमे चलना, ज्यादा तेज मत दौड़ना। क्यों? क्योंकि भैया बाप के पास से आई है, अपने पिताजी के पास से आई है, पिताजी के पास से आई है तो खूब सारा सामान लेकर आई होगी। पहली बार पिताजी से मिली है तो पिताजी खूब सारा बक्सा दिया होगा, हुक्चा मतलब बक्सा, हुक्चा लेकर आई होगी, बड़ा बड़ा बक्सा लेकर आई होगी। अब सासू ने कहा नारायण से, छोटा सा जो नारायण था देवर, उससे कहा नारायण जा जा जल्दी से हुक्चा उतार अपने भाभी के ऊपर से, बेचारी तो कहीं हुक्चा के नीचे दब ना जाए। अब बाहर 12 लोग और हुक्चा लिए खड़े होंगे, वो भी हुक्चा उतरवा। तो ये व्यंग्य कर रहे हैं। अब यहाँ नानी बाई कहती है कि अगर मेरे पिताजी के पास हुक्चा ही होता, पेटी ही होती, तो क्या तुम लोग उसको टूटी हुई टफरी में, टूटी हुई दुकान में डेरा देते क्या? नहीं ना। अगर मेरा पिताजी मायरा ही लेकर आया होता तो क्या तुम लोग उसको मिलने नहीं जाते क्या? जैसे मेरे ससुर जी सबसे आकर मिल रहे, सबसे गले लगते, सबसे गले लग रहे हैं, उस तरह मेरे पिताजी जी भी गले लगते अगर वो मायरा लेकर आए होते। लेकिन कोई तो उनको पानी के लिए पूछने नहीं गया, कोई उनको हाथ धुलाने नहीं गया, कोई उनका हाल चाल पूछने नहीं गया। सासू ने कहा हाँ खूब निहाल करें ना कि हम जाए उनको पूछने के लिए। अगर मायरा ले आता तो खूब आदर सत्कार करते, लेकिन मायरा नहीं लाया और ऊपर से आया हमारी बेइज्जती कर रहा है तो कुछ नहीं देंगे। रहने वास्ते एक टूटी फूटी दुकान दे दी, वही बड़ी बात है। नानी बाई ने कहा सासू जी हमारे बाबा जी के आवन से अगर तुम खुश नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो खूब राजी हुई। मेरे पिताजी आया है, इतने दूर देश से आए हैं, इतने कष्ट झेलते हुए आए हैं, आपको भले खुशी नहीं हुई, मुझे तो खूब खुशी हुई। एक बार महाराज जो स्त्रियां हैं वो लोग अपने आप को नानी बाई की जगह रख कर देखें। सोचिए क्या होता होगा कि अगर कोई किसी के ऊपर इतने ताने मारे, इतने ताने मारे, इतने ताने मारे, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। आज तक उसने एक शब्द नहीं कहा उन लोगों के प्रति। अब यहाँ पर जब नरसी जी की इतनी प्रशंसा हो गई, ससुराल वालों की इतनी निंदा हो गई, तो अब वो नारायण छोटा सा देवर वो तो चुप रहता नहीं था, दिन भर पंचायत करता, दिन भर बोलता रहता था, कोई ना कोई बात हो तो उसका बोलना जरूरी। अब वो नारायण देवर कहे आया तो मैं दर्शन पाया मेल दो घरा, राम जी आया तो मैं दर्शन पाया मेल दो घरा,
अरे ब्याया जी ने देखो मारे लाजा ही मारा, राम जी ब्याया जी ने देखा माने लाजा ही मारा हरी। अरे रे मुडियारी जाही काहे को गुमान, राम जी रे मुडियारी जाही काहे को गुमान। मोडियो लावे छे खावे मांगे मांगे धान, राम जी मोडियो लावे छे खावे मांग मांग धान हरी। अर्थात वो जो नानी भाई का देवर था ना, छोटा सा नारायण, अब वो आया और कहता है कि आया तो मैं दर्शन पाया मेल दो घरा। यानी जब तेरा बाप जी आए थे ना, तेरे पिताजी आए थे, तब हम गए थे, उसके दर्शन किया और दर्शन करके हम लौट आए हैं। अब उसको भी यहाँ से रवाना कर दो। आ गया ना, हम सबने दर्शन कर लिया, अब चलो रवाना करो। कि आया तो मैं दर्शन पाया मेल दो घरा, क्योंकि भैया वो जब तक यहाँ रहेगा तब तक हमारा मुंह शर्म से झुका ही रहेगा, क्योंकि वो मोडियार है। मोडियार मतलब बाबा जी। मोडियार के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है बाबा जी जो साधु है, मोडियार है यानी मुड़िया है यानी टकला है, मतलब जिसके सर पर बाल नहीं, वो मोडियार। और मोडियार का दूसरा एक मतलब होता है जिसने मोह का डाह कर दिया, अपने मोहों का डाह कर दिया। मोह अर्थात काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, सब चीजों का डाह। डाह अर्थात भस्म कर दिया हो, सब चीजों को जला दिया हो, अंत कर दिया हो, वो मोडियार। तो यहाँ पर उसने कहा नारायण ने कि मोडियार को देखकर हमको शर्म आती है कि मोडियार पता नहीं कहाँ से आ गया हमारे घर में, हमारे दुकान में डेरा डाल के बैठा हुआ। और क्या कहता नारायण कि भाभी जी आप ज्यादा बातें करो ही मत, आप हमारी माँ जी से ज्यादा जुबान में बढ़ाओ, क्योंकि आप भी उस मोडियार की ही जाई हो, आप उस मोडियार की बेटी हो। रह मोडियारी जाए काहे को गुमान, इतना गुमान क्यों कर रही हो, इतने तेज तेज बातें मत करो। क्योंकि जो मोडियार होते हैं वो मांग मांग कर खाना खाते हैं, और उनकी बेटी हो तो शांति से चुपचाप बैठो। अब और कोई बेटी होती तो महाराज चिल्लाना शुरू कर देती कि मेरे पिताजी को ऐसा क्यों बोला। अब नानी भाई ने कहा कि देखो भैया, तुमको भी पता है, मुझको भी पता है, मैं मानती हूँ कि वो है मंगतोड़ा, वो है मांग मांग कर खाना खाता है, भिखारी है, भिक्षा मांगता है। तो फिर क्यों मारे क्यास लगाए हो? जब तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि वो मंगतोड़ा है, मांग कर खाना खाता है, भिक्षा मांगता है, तो फिर उससे मायरा की आस क्यों लगाए हो कि वो तुमने जितना मारे मंगाए हो दे देगा। अब नारायण की कुछ सूझा ही नहीं, वही बात तो सही है। अब एक चुप हुआ, अब दूसरा चालू। अब यहाँ पर नंदल बाई यानी ननद, नानी बाई की ननद थी, अब वो बोलना शुरू किया। कहती भावत जी मतलब भाभी जी, देखो आप जरा चिल्लाओ नहीं, हमारे भैया को और हमारी माता को ज़्यादा चिल्लाओ नहीं, क्योंकि ज़्यादा चिल्लाओगी तो तुमको घर से निकाल देंगे। और तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे घर से निकलते ही मेरे भैया जो परशुराम है उनका कुछ होगा नहीं। अरे तुम्हारी जैसी तो मैं 20 लाख खड़ी कर दूं। कब कह रही महाराज? जब नानी बाई बूढ़ी हो चुकी है, नानी बाई की बेटी का विवाह होने वाला, तब कहती है कि तुम्हारी जैसी मैं 20 लाख खड़ी कर दूं अपने भाई के सामने। अब तो महाराज जब ये बातें हुई तब तो नानी बाई रोना शुरू कर दिया। अब तो नानी बाई के पास वचन ही नहीं रह गए, अब नानी बाई हार गई। अब दौड़ती दौड़ती अपने बाबा जी के पास, अपने पिताजी के पास जाती है। अब यहाँ जैसे ही दौड़ते हुए आई नानी बाई रोते हुए, तो नरसिंह जी ने पूछा क्या हो गया बेटी? नानी बाई ने कहा पिताजी थाने आज मैंने एक बात बताओ, आज तक मैंने तुमसे एक भी प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन आज तुम मुझसे एक बात बताओ। नरसिंह जी ने कहा क्या बात है? नानी बाई ने कहा कि आप हमको ये बताओ कि बाबा जी पहले जब मेरा ब्याह हुआ था तब तो आप बड़े सेठ थे, बड़ी बड़ी दुकानें चलती थी, बड़ी बड़ी व्यापार चल रहे थे तुम्हारे, बड़े सेठ थे तुम, तो पता नहीं तुम्हें बाबा जी क्यों बन गए? पहले तो हमको ये बताओ कि तुम ये बाबा जी क्यों बने? नरसिंह ने कहा मैं बना, मेरी मर्जी, तुमको क्या प्रॉब्लम हुई? कहते अरे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो मुझे ही हुई ना। बोले क्यों? कहते अरे मैंने आपसे बताया नहीं, क्योंकि आपको दुख ना हो। एक बेटी कभी ये नहीं चाहती कि उसके बदले, उसकी वजह से उसके पिताजी को कभी दुख पहुंचे। नानी बाई ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि आपको दुख हो, इसलिए मैंने आज तक नहीं बताया। मेरे ससुराल वाले जब से आप मोडियार बने हो, जब से आप बाबा जी बने, तब से मुझे दिन भर चिल्लाते हैं अरे मोडियार की जाई है, मोडियार की बेटी, मोडियार की बेटी, मोडियार की बेटी हो, शांति से बैठो, ज्यादा बोलो मत, यहाँ मत बैठो, वहां मत बैठो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। तो तुम्हें बाबा जी क्यों बने, तुम मोडियार क्यों बने? अब यहाँ नानी बाई कहती है नरसिंह जी से कि बाबा जी आप मुझे अब साची बात बता दो कि तुम हमारा भरने वाले हो कि नहीं भरने वाले। अगर भरने वाले हो तो ठीक, नहीं भरने वाले हो तो ठीक।
क्योंकि आप मुझसे अपनी बेइज्जती नहीं सही चाहते। अब नरसिंह जी ने कहा, देखो भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, अगर मायरा भरी तो मेरो सावरियो ही भरी। नानी बाई कहती है कि तुम उसकी भगत हो इसलिए तुमको उस पर भरोसा नहीं, कि मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारे उस ठाकुर पर, उस कृष्ण पर। नरसिंह जी ने कहा कि बेटी अगर कोई तुझे मोडियार की जाई कवे ना, मोडियार की बेटी कवे, तो गुस्सा नहीं होना, ऊपर से उसका धन्यवाद करना। क्यों? क्योंकि वो तो मेरा और ठाकुर जी का संबंध स्थापित कर रहा है। ठाकुर जी को तो मोडियार ही प्रिय है और कोई दुनिया में प्रिय नहीं है। ठाकुर जी केवल मोडियार के वश में, मोडियार अर्थात जो साधु संत हुए उन्हीं को ठाकुर जी सबसे ज्यादा प्रेम करते। नानी बाई ने कहा कि आप उसके भगत हो तो आपको उसके बारे में उतने अच्छे से पता नहीं है, आप केवल उसकी अच्छी अच्छी चीजें देखते हो, लेकिन मैंने तो उसकी सब चीजें जानी है। वो बहुत बेकार है, वो बहुत बुरा है, वो तब आता है जब सबकी लाज लुट जाती है। द्रौपदी के टाइम उसने क्या किया था? जब द्रौपदी चिल्लाई, बाल खिंचवा लिए, उसके बाद जब चीर खींच ली, उसके बाद आखिरी में साड़ी बढ़ाने आया था। और आए भी क्यों ना, है तो भैया अहिर की जात। अहिर की जात माने दूध बेचने वाला, और दूध वाला कभी टाइम पे आवे नहीं, आवे ना, इसलिए ये है तो भैया अहिर की जात। तो अहिर जात को तो कुछ तो असर पड़ेगा, तो कुछ तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए उसने कहा कभी भी वो टाइम पे नहीं आवे, कभी वो समय पर नहीं आता है। जब उस आदमी की लाज है लुट जाती है उसके बाद ही वो आवे। अब यहाँ नानी बाई नरसिंह जी से अर्ज करें, क्या कहे? थे तो कहवो बाबाजी साची, थारो सांवरियो कद आसी। थे तो कहवो बाबाजी साची, थारो सांवरियो कद आसी। थे तो साची बात बताओ, थे तो साची बात बताओ, मने राधा कृष्ण मिलाओ, मने राधा कृष्ण मिलाओ। अब नानी बाई कहती हैं कि थे तो कहवो बाबाजी साची, थारो सांवरियो कद आसी। अगर तुम उसके भक्त हो, तुमको पता होगा कि वो कब कब आता है, कैसे कैसे आता है। तुम उसके भगत हो इसलिए तुमको उस पर भरोसा है, मुझे नहीं है। अगर उस पर भरोसा दिलाना है तो मुझे उसके दर्शन कराओ। और क्या कहती है नानी बाई? वो तो द्वारावती रो राजा, वो तो द्वारावती रो राजा, दिन रात सारा छे काजा, निरा सारा छे काजा। वो तो छोड़ी यशोदा मैया, वो तो छोड़ी यशोदा मैया, वो तो छोड़ा ब्रिज के भैया, वो तो छोड़ा ब्रिज की गैया। थे तो कहवो बाबाजी साची, थारो सांवरियो कद आसी। नानी बाई कहती है कि वो तो द्वारावती रो राजा है। आज अगर हम छोटी मोटी पदवी पर भी साबित हो जाता है तो हम उसको कोई इन्विटेशन देने जाते हैं तो कहता है कि टाइम नहीं है भैया, अगर टाइम मिलेगा तो आएंगे, वो भी कंफर्म नहीं कि हम आएंगे ही आएंगे। तो वो तो द्वारावती रो राजा है, वो तुम्हारे लिए क्यों आएगा? तुम्हारे जैसे मोडियार के लिए वो आखिर अपना कीमती समय निकालकर जो दिन रात काम करता है वो क्यों आएगा? और कहती है कि उसने तो अपनी यशोदा में, जिसने उसको इतना पाला पोषा, उसको भी छोड़ दिया, तो तुम को इस खेल की मूली हो। उसने तो बड़ी बड़ी गैयाओं को, उसकी जो ग्वाल बाल जो उसको सबसे प्रिय थे, उसको छोड़ दिया, तो तुम कहाँ के राजा हो? तुम्हारे लिए वो आ जाएगा। और कहती नानी भाई, वो तो ब्रज नारी त्यज दीनी, वो तो ब्रज नारी त्यज दीनी, कुब जाने पट रानी कीन्ही, कुब जा पट रानी कीन्ही। यूं नानी बाई गावे, यूं नानी बाई गावे, हरी लाज मरे तो आवे, हरी लाज मरे तो आवे। यदि कह रहे उसने तो सुंदर सुंदर गोपियों को छोड़कर वो उस कुब्जा दाई के पीछे भागा था, तो तुम्हारे पीछे वो क्यों आएगा? वो हर काम टेढ़ा करे,
कोई काम उसने आज तक सीधा नहीं किया, हर काम वो टेढ़ा करता है। कोई काम उसने आज तक सीधा किया हो तो मुझे बता दो। माखन चोरी करता है, टेढ़ा खड़ा होता है, मुकुट टेढ़ा रखता है, हर चीज टेढ़ी करता है। अरे शादी किसी और के साथ की और राज किसी और के साथ रचा लिया, तेरा सांवरा तो वो बड़ा टेढ़ो है। नरसिंह जी ने कहा देखो भाई, टेढ़ा है तो ही काम का है, क्योंकि कलयुग के लोग सीधे नहीं, तो जैसे लोग होंगे वैसे भगवान को भी होना पड़ेगा। देखिए त्रेता युग में भगवान ने राम अवतार लिया, क्योंकि उनको पता चला कि द्वापर युग के लोग राम अवतार को पूजेंगे, और राम जी सीधे तो द्वापर युग के लोग भी सीधे। तो जैसे लोग आने वाले लोग जैसे सीधे हैं, तो भगवान ने भी सीधा अवतार लिया। अब द्वापर के बाद आता कलयुग, और कलयुग के लोग हैं टेढ़े, और टेढ़े लोगों के लिए भगवान को टेढ़ा अवतार ही लेना पड़ा। अगर कुएं में आपको पानी निकालना है तो आपको बाल्टी थोड़ी टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अगर कुएं से पानी निकालना है तो बाल्टी टेढ़ी करनी पड़ेगी, वरना पानी नहीं निकलेगा। उसी प्रकार अगर उस संसार रूपी कुएं से भगवान को आपको बाहर निकालना है तो आपको टेढ़ा होना पड़ेगा। अगर भगवान को आपको पाना है, यहाँ पे भगवान चाहते हैं कि वो आपसे मिल जाए, भगवान भी चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों से मिलूं। जैसे भक्त चाहते हैं कि भगवान उनसे मिले, जैसे भगवान चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों से मिलूं। और भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त टेढ़े हैं, कलयुग के लोग टेढ़े हैं, और कलयुग के लोग टेढ़े होंगे तो मुझे सीधे तरीके से पा नहीं पाएंगे, इसलिए मैं भी टेढ़ा ही हो जाता हूँ। कि लोग अगर इतने गहरे हैं कुएं जैसे, तो मुझे भी टेढ़ा ही होना पड़ेगा, तभी वो लोग मुझे पा पाएंगे। तब नरसिंह जी ये सब बातें कहते हैं। अब यहाँ नानी बाई तो नरसिंह जी से जो उनके मन में था वो तो कह दिया। अब नरसिंह जी के मन में क्या बात है वो अब हम आगे सत्र में जानेंगे। किस प्रकार नरसिंह जी नानी बाई को उत्तर देते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, और दूसरा मायरे का कागज लाने को कहते हैं कि भैया दूसरा मायरे का कागज भी ले आ। वो बात हम आगे जानेंगे। हम कर्मा बाई के चरित्र में भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। कर्मा बाई भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, उनकी चरित्र में प्रकाश डालेंगे। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।